शिव जी से पार्वती जी ने कहा, क्या शिव भक्त का दर्शन कर लेने पर मन में खुशियां आ जाती है? हाँ। पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन कर। शंकर भगवान मन में सोचे, बाजू में शंकर जी बैठे हैं, मेरा ही कर ले, मेरे ही दर्शन कर ले। पर कई बार माताओं के साथ में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी विचित्रता होती है। जब वो मन में ले लेती है कि मेरा पति देवता है, तो सिर पे पल्लू लेके और फिर जब उसको गुस्सा आ जाता है तो होके शेरों पे सवार, फिर तो पति भी जाकर पूछता है किसी किसी गुरुजी से, रहती तो अच्छी है महाराज जी, बहुत अच्छी मेरी पत्नी है, इतनी अच्छी रहती, इतनी अच्छी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पे कोई सवार हो जाता है। गुरुजी बोले, ये किसी पे सवार नहीं, इस पे कोई सवार नहीं होता, ये शेर पे सवार हो जाती है। पार्वती जी ने कहा, मुझे शिव भक्त का दर्शन करना है। शंकर भगवान ने कहा, चली जा तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी? हाँ। पार्वती जी को पहली बार भगवान शंकर ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी शिव जी का नाम लेते थे, घोड़े का मुंह लगा था, हाथ में वीणा थी, करताल थी, शिव शंकर का नाम उच्चारण करा करते थे। उनके पास कुछ काम नहीं था, केवल कथा, शिव महापुराण की कथा के सिवाय तुमरुका जी कुछ नहीं करते थे, केवल शिव की कथा, शिव चर्चा, शिव पुराण, शंकर 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 की कथा, शंकर की कथा, शंकर की कथा। तो पार्वती जी ने कहा कि वो करते क्या है, तो क्या शिव पुराण बाजते हैं, शंकर की कथा कहते हैं, शिव चर्चा करते हैं। तो शंकर जी से पार्वती जी ने बोला कि कथा करने वाले के मुख का दर्शन कर लूंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, तू जाकर खुद दर्शन कर ले। पार्वती जी दर्शन करने गई और दर्शन कर कर वापिस आई। वापिस आकर समय बीता और कुछ समय के बाद पार्वती जी जब स्नान करने गई और उनके घर में जब गणेश जी का जन्म हुआ, तब पार्वती को मालूम पड़ा कि शिव पुराण करने वाले का, शंकर की कथा करने वाले का मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। तुमरुका जी के दर्शन से पार्वती जी को भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि स्वयं सदानंद कार्तिक के सब प्राप्त हो, सब। ओ मेरी जीजियो, अरे ओ दूधनाल वाली जीजियो, ओ उमरगा वालों, अरे ओ धाराशिव वालों, जब यहां से जाया करो तो एक दूसरे का मुख देख कर जाया करो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शंकर नजर आ रहा, सब में शिव, सब में शिव, सब में शिव, कोई दूसरा दिखे ही ना। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, आज बड़ी प्रसन्न है पार्वती जी। शिव जी ने पूछा, क्यों करिए ही दर्शन? हाउ, दर्शन का फल मिल गया। हाउ। अब पार्वती जी के मन में आया कि अब मुझे आपको देखना है परीक्षा करते हुए। शंकर भगवान बोले, अभी परीक्षा बाकी रह गई है, शिव भक्त की परीक्षा भी रह गई है। व्यापारी अमरनीति नदी के तट पर निकल रहे थे, तभी शंकर भगवान एक बूढ़े संत का रूप रख कर आ गए। अपना कपड़ा दे दिया छोटा सा, इसको रख, मैं स्नान कर कर आऊं तब मुझे दे देना। शिव जी नहाने गए, अमरनीति भगवान की भक्ति में से डूब गए कि कपड़े का ध्यान नहीं दिया, कपड़ा ना जाने कहां चलेगा। संत आकर कहने लगे, लाओ मेरा कपड़ा दो। अमरनीति कहने लगे, कपड़ा यहीं तो था, सब दूर ढूंढा पर कपड़ा नहीं मिला, सब दूर ढूंढ लिया। अमरनीति व्यापारी ने कहा
मैं दूसरा कपड़ा दे देता हूं, मुझे तो वैसा की वैसा ही चाहिए, उतने वजन का। तो क्या वजन कैसे तोलेंगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास एक जोड़ कपड़ा और है, उसके वजन कर ले, तोल दे। पलड़ा मंगवाया व्यापारी ने, तराजू लगाया व्यापारी ने, एक पलड़े में संत ने अपना कपड़ा रख दिया, दूसरे पलड़े में अमर नीति ने कपड़ा रखना प्रारंभ करा। पूरी अमर नीति के घर का जितना कपड़ा था, दुकान का कपड़ा था, सब रख दिया, पूरे नगर का कपड़ा रख दिया, फिर भी वो पलड़ा झुकता नहीं है। अमर नीति ने अपनी पत्नी के गहने, जेवरात, आभूषण, धन सब कुछ रख दिया, पर पलड़ा झुका नहीं। आखिरी में अमर नीति से संत कहने लगे मुझे मेरा कपड़े के बराबर का दे, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमर नीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमर नीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु तो नहीं है, पर हम बेटी बेटा, मैं और मेरी पत्नी हम हैं, आप कहो तो हम भी तुल लेते हैं। संत बोले चल बैठ जा तराजू में। पत्नी भी बैठ गई, पति भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए। बाबा आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि कपड़ा देते देते तो मेरी जिंदगी निकल गई, पर आज अपने आप को किसी को दे रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अपने आप को दे रहा हूं। अमर नीति जैसे पलड़े में बैठा, पत्नी पलड़े में बैठी, जैसे बेटा बेटी बैठे और कपड़े का पलड़ा झुक गया, उठ गया। भगवान शंकर पार्वती जी को आवाज दिए, शिव और पार्वती ने दर्शन दिया। अमर नीति तेरी भक्ति बड़ी प्रबल थी, एक कपड़े के लिए तूने अपने आप को मुझे दे दिया, आज से ये महादेव तेरा और तू मेरा, जिंदगी में तुझे कभी दुख नहीं, कभी दुख। देवराज ब्राह्मण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राणों को छाड़ कर जाता है। शिव का बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी चंचुला पति के मरने के बाद शिव की कथा को करवाकर प्रेत योनि से मुक्त करे, शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। शिव पार्वती जी ईसर गोरा के रूप में पधार रहे हैं। भगवान शंकर की ये अविरल कथा संपूर्ण महाराष्ट्र वालों को बहुत बहुत बधाई हो। जो कथा इस मराठवाड़ा में बड़े आनंद के साथ में दूधनाल गांव में, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव, मां तुलजा भवानी की कृपा से ये कथा यहाँ पहुंची है।